हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा वैंग ईबो और शाओचन की शादी होने के बाद वे पेरिस हनीमून के लिए जाते हैं और वहाँ वे कैसे अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं और ईबो जहन की कैसी देखभाल करता है। तो गाइज, आज मैं मैरिड युग का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी। शादी के 1 महीने बाद आज उनकी शादी को पूरा 1 महीना हुआ है। आज उनकी 1 मंथ एनिवर्सरी है। जैन आज अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे मनमोहक तरीके से सजाने लगता है। डेकोरेशन के बाद जैन अपने बेडरूम की ओर जाने लगता है और हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है जब वो ईबो को सोते हुए देखता है। ईबो जो बेड पर पेट के बल सोया हुआ था, जैन उसे बड़ी प्यार से घूरने लगता है और जैन मन में सोचने लगता है, मुझे पहले प्यार पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और जब मुझे ईबो मिला, प्यार क्या होता है वो मुझे पता चला। वो एहसास क्या होता है, वो खुशी क्या होती है और अपनापन मुझे पता चला। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला। मेरा सोलमेट मुझे मिल गया। मैं हमेशा भगवान से एक ही दुआ करता हूँ कि ईबो हमेशा मेरा ही रहे। हम दोनों का प्यार ऐसा ही बरकरार रहे और दिन ब दिन बढ़ता ही जाए। यह सोचने के बाद जैन ईबो को उठाने की कोशिश करता है, पर ईबो नहीं जगता। फिर जैन को एक आइडिया आता है। वह तुरंत ईबो को किस करने लगता है और ईबो भी उसकी किस का जवाब देता है। जैन किस ब्रेक करता है और मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, आखिरकार मैंने तुम्हें जगा ही दिया। ईबो उसकी तरह देखकर मुस्कुराने लगता है और जैन के लिप्स पर किस करने लगता है। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी स्लीपी हेड। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और तुम जल्दी से। जैन कुछ कहने ही वाला था कि ईबो अपनी किस से उसे कट कर देता है और उसके बाद स्माइल से कहता है, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी टू यू माय लवली जैन। वह आज एक डेट पर जाने वाले थे क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत खास है। वह फ्रेश होकर नीचे जाने लगते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल बड़े ही प्यार और मनमोहक तरीके से सजाया गया था। यह देखकर ईबो जैन को गले लगाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय वाइफी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय हबी। ये कहने के बाद वे फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को किस करने के बाद वे किस ब्रेक करते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल की ओर जाने लगते हैं। और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के समय भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। कुछ देर बाद, जैन तुम कहाँ हो? इतना समय क्यों ले रहे हो? मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ बाबा, जैन ने जवाब दिया। कुछ पल के बाद जैन एक खूबसूरत मुस्कान के साथ नीचे आया। जैन की ब्राइट स्माइल देखकर ईबो मंत्रमुग्ध हो गया। सॉरी माय लव, मुझे देर हो गई। चलो अब जाते हैं। ईबो ने जैन को घूरने के अलावा कुछ भी नहीं कहा, जैसे वह जैन को पहली बार देख रहा है। तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या मैं खराब दिख रहा हूँ? जैन ने खुद की जांच करते हुए पूछा। नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरी तुमसे आंखें ही नहीं हट रही, ईबो ने जवाब दिया। जैन ने ईबो से कहा, बहुत हो गया, चलो न जल्दी, हमें देर हो जाएगी। वे दोनों कार में बैठ जाते हैं। ईबो ने ड्राइवर से कहा, सीधे मॉल ले चलो। कार के अंदर वे एक दूसरे का हाथ पकड़ना, गालों पे किस करना, एक दूसरे से फ्लर्टिंग करना शुरू हो गया था। वे अपनी दुनिया में इतना खो गए थे कि आगे ड्राइवर है यह बात भी वो भूल गए। बेचारा ड्राइवर, वो भी शर्म से लाल हो गया था, फिर भी कुछ नहीं कहा। सर, हम यहाँ पहुँच गए हैं, ड्राइवर ने शॉपिंग मॉल के सामने कार को रोकते हुए कहा। ठीक है, पार्किंग लॉट में पार्क करके हमारा इंतज़ार करो। ऐसे कहते ही वे मॉल के अंदर जाने लगते हैं, फिर शॉपिंग करना शुरू करते हैं। जैन वह सब कुछ लेकर आया जिसकी उसने पहले से ही योजना बनाई थी।
ईबो उसके पीछे सब शॉपिंग बैग्स लेकर घूम रहा था। शाम के 6 बजे उन्होंने अपनी शॉपिंग पूरी की। चलो चलते हैं, ईबो ने कहा। वे दोनों बाहर मॉल के बाहर आने लगे। ईबो ने सारी शॉपिंग बैग्स कार के पीछे रख दी। वे दोनों आगे बैठ जाते हैं। ईबो ने ड्राइवर से कहा, तुम चले जाओ, मैं खुद कार चलाऊंगा। ईबो ने गाड़ी चलाई और एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। उसको पता है कि जैन को हॉटपॉट खाना बहुत पसंद है, इसलिए उसने स्पेशल रेस्टोरेंट के सामने कार रोक दी। वो रात का खाना खाने के बाद गाड़ी में बैठकर घर जाने लगते हैं। हमारा जैन कभी भी खामोश हो सकता है क्या? उसने ईबो के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वे ऐसे ही फ्लर्टिंग करते ईबो की गालों पर पैक देकर घर जाने लगते हैं। तभी उसी समय ईबो को पता चलता है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा और वह कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर बड़ी स्पीड में जाने लगती है। जैन को कार की ज़्यादा स्पीड पसंद नहीं थी। उसे डर लग रहा था। उसने ईबो से कहा, ईबो, पहले गाड़ी की स्पीड कम कर दो, मुझे डर लग रहा है। और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। ईबो यह क्या कर सकता है? उसे भी अंदर अंदर से बहुत डर लग रहा था। उसे खुद की चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ जैन को बचाना था। ईबो ने जैन से कहा, गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। यह सुनकर जैन और डरने लगता है और पैनिक अटैक आना शुरू होता है। जैन की सांसें और धड़कनें तेज़ होती है और वह पूरा पसीने से भीग गया था। ईबो गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी और तेज़ से जाने लगती है। उसने जैन से कहा, अब मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता। यह बोलकर वह जैन की तरफ देखने लगता है और जैन की हालत देखकर वह डर जाता है। उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है और जैन को संभालने की कोशिश करते हुए कार का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी एक पेड़ पर जाके लगती है और वह दोनों खून से लथपथ कार में पड़े रहते हैं। वह सड़क सामसूम थी, वहाँ ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे। एक्सीडेंट होने के बाद ईबो थोड़ा सा होश में आता है। उसे भी बहुत चोट लगी थी और उसका शरीर खून से लथपथ था। वह जैन को देखता है, जो खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था, और कहने लगता है, जैन, उठो जैन। पर जैन होश में नहीं आ रहा था। ईबो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसका प्यार, जो अभी खून से लथपथ उसके सामने पड़ा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। ईबो बड़ी दिक्कत के साथ कहने लगता है, सॉरी माय लव, और उसे हाथ लगाने ही वाला था कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो गाइज़, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज़।